हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिटी टैब पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आप अपने ईश्वर के कितने नज़दीक हो, आप उनको कितना जानते हो। वही हम रीडिंग के थ्रू पता करेंगे कि आप अपने ईश्वर के कितने नज़दीक हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखे हैं, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी सेरेंडिपिटी, सेकंड पाइल है ट्रेजर आइलैंड और थर्ड पाइल है टाइम टू गो। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइन बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ कुछ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो आप पढ़कर एक ऑप्शन आप चूज़ करते हो तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ किया है सेरेंडिपिटी, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप अपने ईश्वर के काफ़ी नज़दीक हो, बहुत ही नज़दीक हो। आपने अपने आप को गॉड के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है, पूरी तरीके से अपने आप को एक खुदा के सामने झुका दिया है और उनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है, विश्वास है और इसी तरह आपको आगे भी बढ़ना है। लेकिन सरेंडर का मतलब ये भी होता है कि कुछ हद तक आपके दिल में एक अपने आप को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर किसी भी तरह की एक फ़िक्र है, चिंता है, वो गॉड को बताते हो, उनके सामने एक रिक्वेस्ट भी करते हो, लेकिन फिर भी वो रह जाता है। तो वही हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आप अपने ईश्वर के कितने नज़दीक हो। तो चलिए देखते हैं गाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि वो अपने ईश्वर से कितने नज़दीक है, अपने गॉड से कितने नज़दीक है। यूनिवर्स डिवाइन द सन, अमेजिंग। आपका तो पहला कार्ड ही सन आ गया, सुपर। वो तो मैंने आगे ही कहा कि आपको बहुत ज़्यादा बिलीव है, विश्वास है गॉड के ऊपर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो है आपके अंदर। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, 2 बार 6 है। फोर ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड है, तो 7 ऑफ वॉन्ड और 4 ऑफ वॉन्ड होता है 11। 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप। वॉट ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ कप, ओके। अब यहाँ से भी देखते हैं कि गॉड किस तरह से आपको मानते हैं। ये गॉड के मैसेज ही है, ओके। ये गॉड के कार्ड है गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, आप गॉड के कितने नज़दीक हो। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है तो वो आपके कितने नज़दीक है। यूनिवर्स डिवाइन, ये मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स डिवाइन, रिकवरी, ओके। तो ये बात है,
आपके अंदर है गाइस, डोंट स्टॉप। कुछ चीज़ों को लेकर यू आर रेडी, आपको रेडी बनना सीखना पड़ेगा। इम्प्रूविंग हेल्थ वो है। यूनिवर्स डिवाइन, 1 मिनट गाइस। कॉम्प्रोमाइज, नो नीड टू वरी, परफेक्ट टाइमिंग, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लुक फॉर अ साइन। हाँ, गॉड आपको बहुत ज़्यादा साइन देते हैं। कभी कभी आप चूक जाते हो, निशाना चूक जाते हो अपना। ओके, तो आप अपने गॉड के कितने नज़दीक हो। फर्स्ट कार्ड हमारे पास सन आया है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने गॉड ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। लेकिन जो बगल में कार्ड आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो कहता है कि 6 ऑफ पेंटिकल के साथ कॉम्बिनेशन में कि आप अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा जरूर रखते हो, लेकिन आपका खुद के ऊपर जो विश्वास है वो डगमगा जाता है, बैलेंस नहीं है। तभी तो 6 ऑफ पेंटिकल को 7 ऑफ वॉन्ड के साथ क्लैरिफाई हुआ है। इसका मतलब यही होता है कि आपको खुद के ऊपर जो विश्वास है वो 90% है, 10% नहीं है, डगमगा जाता है। आपकी अपनी सिचुएशन, परिस्थितियाँ कुछ हद तक बदलती है तो आपके जो मायने हैं वो अपने खुद को लेकर बदल जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, या मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा। इस तरह से आपके थॉट प्रोसेस बन जाती है। और यही है कि आपका जो विश्वास है गॉड के ऊपर वो भी काम नहीं आता है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं आपके अंदर ही हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो मुझ पर विश्वास करने से किसी भी तरह का फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। तो गॉड का भी यही है गाइस कि आपको खुद के ऊपर विश्वास, बिलीव जितना होगा उतना ही आपका काम होगा, उतना ही आपकी परिस्थितियाँ ठीक होगी, उतने ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो बात यही है गाइस कि आप अपने आप के ऊपर कितना भरोसा रखते हो। आप खुद के ऊपर जब भरोसा रखते हो तब गॉड कहती है कि मुझ पर भरोसा रखते हो। तो गॉड का सिर्फ यही मानना है कि आप जितना खुद के ऊपर विश्वास करोगे, बिलीव रखोगे, उतना मेरे ऊपर भरोसा है आपको, मैं यही मानूंगा। लेकिन मुझ पर भरोसा करते हुए आप आगे बढ़ना चाहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है, आपका खुद का आत्मविश्वास कहाँ है, आपका खुद का आत्मसम्मान कहाँ है, लोगों के सामने आपकी एक पोजीशन कहाँ है। गॉड ये कहते हैं। तो दी एम्प्रेस की पोजीशन ये कहती है कि कभी कभी आप कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा एक इमोशनल पर्सन बन जाते हो, और इस वजह से कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ परिस्थितियों को लेकर जितना ठीक तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हो। तभी तो दी एम्प्रेस के साथ 4 ऑफ वॉन्ड और 5 ऑफ पेंटिकल है। ज़्यादा इमोशंस में बहकर आप कुछ डिसीज़न लेते हो तो इसका पूरा इफ़ेक्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप एक गलत डिसीज़न लेते हो और आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आती है। लोगों के साथ आपके जो व्यवहार है, रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो भी आपके ओवर इमोशनल स्वभाव की वजह से जितना तालमेल होना चाहिए उतना आप तालमेल नहीं बैठा पाते हो, और फिर आप सोचते हो कि मुझसे कहाँ गलती हो गई। लेकिन आप जब ज़्यादा इमोशनल होते हो तब किसी के ऊपर गुस्सा होते हो, या फिर उनसे रूठ जाते हो, या किसी भी तरह की तकरार होती है। इस वजह से जितने रिश्ते स्ट्रांग होने चाहिए उतने नहीं बन पाते हैं। आप कभी कभी ओवर प्रैक्टिकल भी हो जाते हो। ओवर प्रैक्टिकल का मतलब है कि कभी कभी आप अपने आप को एक पूरी तरीके से जो फील्ड में काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो अपना काम, उसमें इतना ज़्यादा झोंक देते हो कि आप आसपास की सिचुएशनों को भी भूल जाते हो। इसी वजह से क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ 5 ऑफ पेंटिकल है और 10 ऑफ कप है। इसका मतलब ये होता है कि जब प्रैक्टिकल तरीके से और ज़्यादा आगे बढ़ने की वजह से आप जितना अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हो, और जितनी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर एक आपका पूरा का पूरा फोकस हो जाता है, इस वजह से आप
आप घबरा जाते हो, डर जाते हो और जितना अच्छी तरीके से डिसीज़न लेना चाहिए अपने वर्क को लेकर उतना नहीं ले पाते हो। और लास्ट में कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड। 6 ऑफ सॉर्ड के साथ है 10 ऑफ कप। इसका मतलब यही होता है कि आप अपनी लाइफ में जितने आगे बढ़ना चाहते हो उतना नहीं बढ़ पाते हो और एक ही जगह पे ठहर जाते हो। और 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बर्डन की है, टेंशन की है, परेशानियों की है कि आपको गॉड के ऊपर विश्वास ज़रूर है लेकिन आपका खुद के ऊपर विश्वास, इमोशनल वाइज ज़्यादा इमोशंस में बहकर आप खुद के ऊपर विश्वास कम करते हुए आगे बढ़ते हो, तब भी आपका डिसीज़न गलत होता है। और आप ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर खुद के ऊपर भरोसा कम रहकर आगे बढ़ते हो, तब भी आपको नुकसान ही होता है। तो यही बात है कि गॉड आपको कह रहे हैं कि मैं आपके अंदर ही हूँ। गॉड के मैसेज भी आपको यही कह रहे हैं कि आपको खुद को रिकवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है। मतलब आप जो भी छोटा या बड़ा काम कर रहे हो उसका सम्मान कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, कदर कीजिए। आप खुद अपने काम का कदर करोगे तो लोग भी कदर करेंगे। तो आपको जितने प्रॉफिट और वैल्यू और मूल्य मिलना चाहिए उतना ही मिलेगा और उससे ज़्यादा भी मिल सकता है आप अपने ही वर्क की कदर करोगे तो। गॉड आपको ये भी कह रहे हैं कि आप मेरे नज़दीक ज़रूर हो लेकिन आप खुद के नज़दीक नहीं हो। तो आपको खुद के नज़दीक जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको खुद को पहचानने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको खुद को पूरी तरीके से रेडी करने की, अपने माइंड को पूरी तरीके से खिलते हुए बाहर आने की और अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, वो भी आपका खुद का विश्वास ही है। जब खुद के ऊपर विश्वास होता है तभी कोई इंसान खुद के लिए स्टैंड ले सकता है। आपकी अपनी हेल्थ वाइज कुछ स्थितियाँ अच्छी नहीं रह रही है, मतलब आप दवाई लेते हो, इलाज करा रहे हो, फिर भी इतनी ज़्यादा हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है। इसी की वजह से भी कभी कभी आप एक गॉड के ऊपर भी एक क्वेश्चन उठाते हो कि मैं आपको इतना मानता हूँ, आपकी इतनी कदर करता हूँ, तो फिर आप मेरे ऊपर ध्यान दे भी रहे हो या नहीं, ये क्वेश्चन आपके मन में आता है। लेकिन आप गॉड को शिकायत नहीं करते हो, सिर्फ ये क्वेश्चन आता है और चला जाता है, तो वो भी ठीक नहीं है क्योंकि गॉड सुन रहे हैं। गॉड आपको बार बार साइन दे रहे हैं कि मैं तो आपके साथ ही हूँ लेकिन आप अपने साथ नहीं हो, आप अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए बैलेंस नहीं बनाते हो। मैंने आगे ही कहा आपकी इमोशनल और प्रैक्टिकल जो बैलेंस नहीं है उसी की वजह से सारी गड़बड़ें हो रही है। आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि गॉड आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। गॉड तो आपको साथ ही है, आपकी केयर करते हैं, आपको प्रोटेक्शन देते हैं, आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा आपके साथ ही है। गॉड सिर्फ आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो, छोटा या बड़ा काम कर रहे हो, उसकी कदर करना सीखिए, उसको सम्मान देना सीखिए। तो वही आपका खुद का विश्वास है, वही आपका बिलीव है। आपका खुद के ऊपर विश्वास है तो मुझ पर विश्वास है आपको। गॉड सिर्फ यही कहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब भी यही है कि आप जब जान जाओगे कि मैं आपके अंदर ही हूँ, तब आपके सारे समस्या की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, हल हो जाएगा। और मैं आपको जो एक साइन देता हूँ वो आप कभी कभी सुनते हो, कभी कभी नहीं सुनते हो और अपने आप ही को बहुत कुछ नेगेटिव सोच लेते हो और सैड हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना है। आपको ध्यान देना है कि आप जिसमें भी आगे बढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से उसमें कदर कीजिए, अपने आप को झोंक दीजिए, पैशनेट बनिए, जुनूनी बनिए, जो चाहिए वो आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी भी यही कहती है कि आपकी इमोशनल वाइज जो एक पर्सनालिटी है उसमें आपको को अपने आप से ही बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इमोशंस में बहकर आप कभी कभी शिकायत भी करने लगते हो गॉड से। सरेंडर पिटी का कार्ड यही दिखाता है, इसका मतलब भी यही होता है। मैंने आगे ही कहा कि आप अपने तरीके से गॉड के ऊपर निर्भर हो, सरेंडर हो, वो अच्छी बात है, लेकिन आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना है,
क्योंकि गॉड आपके साथ ही है। तो गॉड आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर विश्वास होगा तो मैं वहाँ ही हूँ, कहीं और नहीं हूँ। आपको खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल चूज़ की है ट्रेजर आइलैंड, इसका तो मतलब भी यही होता है कि आप गॉड के कितने नज़दीक हो। तो आप खुद के नज़दीक हो तो गॉड आपके साथ है, क्योंकि गॉड हमारे अंदर ही है। तो आप जितना खुद के ऊपर विश्वास रखोगे तो गॉड आपके साथ ही रहेंगे। तो आपका खुद के ऊपर बिलीव बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो और किसी भी तरह की शिकायत आप गॉड से नहीं करते हो, क्योंकि आप अपने आप में ही बहुत कुछ हो। वेरी नाइस गाइस। तो चलिए कार्ड के थ्रू देखते हैं कि आप गॉड के कितने नज़दीक हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि वो आपके कितने नज़दीक है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, वो आपकी कितने नज़दीक है। यूनिवर्स डिवाइन 6 ऑफ कप, फुलफिलमेंट, 2 ऑफ वन, गुड, 9 ऑफ कप, वेरी गुड, 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत बढ़िया, द स्टार, सुपर गाइस, 3 ऑफ सॉर्ड, वो है आपकी लाइफ में, 3 ऑफ कप, सुपर, 3 ऑफ आपकी लाइफ में 3 बहुत ज़्यादा है। पेज ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप ने, वेरी गुड। तो 3 4 बार आया है। 3 ऑफ पेंटिकल भी है, 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ कप, 3 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। यहाँ बॉटम डायरेक्ट 5 ऑफ पेंटिकल। अब गॉड के मैसेज देखते हैं कि गॉड क्या मानते हैं, मतलब गॉड आपके कितने नज़दीक है। यूनिवर्स डिवाइन, ये गॉड के ही मैसेज है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक बी assertive. Within the next few months, oh my God, ask for help from others. बहुत खूबसूरत। नो नीड टू वरी, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अपॉर्चुनिटी। आपको कुछ सवालों के आंसर नहीं मिल रहे हैं, फॉरगिवनेस वो आपके अंदर है गाइस। ओके, तो आप गॉड के कितने नज़दीक हो। तो फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है 6 ऑफ कप, मतलब आप बैलेंस कर कर चलने वाले इंसान हो। आपकी अपनी क्वालिटी को पहचानने वाले इंसान हो। आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन उससे पहले आपकी खुद की कदर करना जानते हो। और जो इंसान अपने खुद की कदर करता है, सम्मान करता है और अपने आप को पहचानता है, वो गॉड के बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। और आप रियली में गॉड के बहुत ज़्यादा नज़दीकी इंसान हो, क्योंकि आपका खुद के ऊपर विश्वास, बिलीव बहुत बड़ा है। और 6 ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सॉर्ड और 2 ऑफ वॉन्ड। इसका मतलब ये है कि आपका जो गॉड के ऊपर विश्वास है वो ऐसे ही नहीं आया है। आपने अपनी लाइफ में कुछ इमोशनल वाइज या फिर प्रैक्टिकल वाइज भी, क्योंकि सॉर्ड है गाइस, हार्ट में सॉर्ड है, मतलब कि आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल वाइज, इमोशनल वाइज या फिर एक सोशल लाइफ वाइज या फिज़िकल किसी भी तरह की एक सिचुएशन देखी है, उसमें से उभर कर आप बाहर आए हो। तो रियली में आपको पूरी तरीके से पता चल गया है कि ईश्वर किसके साथ रहते हैं और कितने नज़दीक रहते हैं। तो आपका जो बिलीव है गॉड के ऊपर, पूरी तरीके से आप सरेंडर हो गॉड को। और आपकी लाइफ में कुछ छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स आती भी है तो आप अपनी तरीके से सुलटाने में पूरी तरीके से रेडी हो, प्रिपेयर हो, क्योंकि आपका खुद के ऊपर विश्वास बड़ा है।
और आपने अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ में यही सीखा है कि आप अपने तरीके से अपने स्ट्रगल के साथ लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, कोशिश करोगे तो गॉड हमारे साथ ही है। तो यही आपने सीखा है। तो आपने कभी भी गॉड से शिकायत नहीं की है। स्टार्टिंग में आप गॉड को बहुत ज़्यादा शिकायत करते थे कि आप मेरे साथ नहीं हो, आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हो, आपके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। ये जो आपकी जो शिकायतें थी स्टार्टिंग में स्ट्रगल भरी लाइफ में, जब धीरे धीरे आप अपने स्ट्रगल से उभरते गए और अपने तरीके से आगे बढ़ते चले गए, तब आपको पता चला कि भगवान तो मेरे साथ ही है, तभी तो मैं जो भी करता हूँ उसमें उसका आशीर्वाद हमेशा रहता है और मेरा काम हो भी जाता है। और ऐसे ही आपका बिलीव धीरे धीरे बढ़ता चला गया और आप एक 9 ऑफ कप की एनर्जी में आ गए। 9 ऑफ कप का मतलब होता है कि आप पूरी तरीके से फुलफिल इंसान हो। आपकी सोशल लाइफ बहुत ही बेहतरीन होगी, आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, आप फैमिली की वैल्यू करना जानते होंगे और आपके अपने लोगों को अपनी लाइफ में टिकाए रखना है वो बहुत ही बेहतर तरीके से जानते होंगे। आपके लोगों के साथ रिश्ते संबंध बहुत ही अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। और 3 ऑफ पेंटिकल का मतलब होता है 3 ऑफ वॉन्ड के साथ और 3 ऑफ कप के साथ कि आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलते जुलते भी हो, उनके साथ सेलिब्रेट भी करते हो। पूरी दुनिया भी अब घूमना आपको अच्छा लगता है। पहला जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कनेक्शन में आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि आप अपने आप को पहचान गए हो, जान गए हो। और लास्ट कार्ड आए है द स्टार। अब आप लोगों के एक आइडल बन गए हो, आदर्श बन गए हो। लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपने अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ लोगों के सामने प्रस्तुत की है, दिखाई है कि खुद के ऊपर विश्वास हो तो दुनिया जीती जा सकती है। और आप एक पूरी तरीके से लोगों के एक आइडल पर्सन बन गए हो, एक पूरी वेरी नाइस पर्सनालिटी के रूप में उभर कर आए हो। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं अभी। और लास्ट कार्ड है एस ऑफ कप। इसका मतलब ये है कि आपको अभी बढ़ चढ़कर प्यार मिल रहा है और लोगों का विश्वास मिल रहा है। अब लोग आपको ऊपर विश्वास इस वजह से करते हैं क्योंकि आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो, आप गॉड के ऊपर विश्वास करते हो, इस वजह से लोग आपके पास नहीं आए हैं। आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना है वही मैटर करता है। आपका खुद के ऊपर विश्वास होगा तभी आप गॉड के ऊपर विश्वास कर पाओगे, वरना आप सिर्फ गॉड के ऊपर विश्वास करते हो तो वो एक कहीं हद तक अपनी एक कमियों को छुपाने के बराबर ही है। क्योंकि आप अपनी कमियों को छुपाने के लिए सिर्फ गॉड के ऊपर भरोसा करते हुए चलते हो, लेकिन अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, तभी तो आप अपनी कमी सुधार नहीं रहे हो। इस तरह से ही है। रियल फैक्ट यही है कि आप अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हो, इस वजह से गॉड के ऊपर भरोसा करते हो और आपका कोई काम नहीं होता है तो उनके ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा देते हो, लेकिन खुद के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाते हो कि खुद की कमियां क्या है, उसको सुधारा कैसे जा सकता है, कोशिश कैसे करनी है, मेहनत कैसे करनी है, वो आपको नहीं करना है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि गॉड के नज़दीक आप बहुत ज़्यादा हो। अब गॉड के मैसेज जो आए हैं वो यही कहते हैं कि आप अपने तरीके से आगे बढ़ने वाले एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। आपने पूरी तरीके से कोशिश की है आगे बढ़ने की और आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, तो वो आप मेडिटेशन करते हुए मिल सकते हैं। मेडिटेशन यानी आप योगा कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, या फिर आप जो भी भगवान में मानते हो उसका नाम 108 बार चैंट कर सकते हो। इससे भी आपको अपने क्वेश्चन के सारे आंसर मिल सकेंगे क्योंकि गॉड सभी को इंस्पिरेशन देते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। बाकी कोशिश बहुत
पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से खुद से ही करनी पड़ती है, तभी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ज़्यादा होगी और आप जो कुछ भी चाहते हो वो आपको मिलता होगा। और फॉरगिवनेस का कार्ड भी यही है कि आप अपने आप को माफ़ करना जानते हो, और जो इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है और अपने आप को माफ़ करने की कोशिश करता है, वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ बन सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यही दिखाती है कि आप अपने आप को पहचानते हो, इस वजह से कभी भी टूटोगे नहीं, हारोगे नहीं और आगे ही बढ़ते चले जाओगे। आपने अपनी पास्ट लाइफ में जो देखा है वो हमेशा याद रखते हुए ही आगे बढ़ोगे, इस वजह से आपका आत्मविश्वास का लेवल हर बार ऊंचा ही रहेगा। ट्रेजर आइलैंड का मतलब भी यही है कि आप अपने गॉड के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो और इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पालती चूज़ की है टाइम टू गो, तो इसका मतलब यही होता है कि आपको वक्त लगता है ईश्वर के ऊपर भरोसा करने में, क्योंकि आप खुद से ही नहीं जानते हो कि आपको विश्वास भी है या नहीं है। और आपका खुद के ऊपर विश्वास भी कभी कभी डगमगा जाता है। आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए चलते ज़रूर हो, लेकिन बीच में दोहरा आकर रुक जाते हो और सोच में पड़ जाते हो कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं, या कर पाऊँगी या नहीं। इस तरह से सोचने की वजह से आपका काम आधे से ही रुक जाता होगा, या नहीं होता होगा, या आप खुद ही रुक जाते होंगे। ओके, अब कार्ड के थ्रू देखते हैं कि आप ईश्वर के कितने नज़दीक हो। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि वो कितने नज़दीक है। द डेविल, वो आपकी कितने नज़दीक है। यूनिवर्स डिवाइन, द सन, डेविल के साथ सन, द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स। वही है गाइस, बीच में क्यों रुक जाते हो? इतना विश्वास है तो 2 बार 10 आपके लिए आया है। 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप, एस ऑफ सॉर्ड, स्ट्रेंथ। आपके लिए एडवाइस ही है। किंग ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये बीच में रुक जाने की जो आपकी आदत है, इस वजह से आप काफ़ी कुछ खोते हो, आपको पता है। और आप आसपास के लोगों के ऊपर उंगली चीनते हो कि उनकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन नहीं, आप खुद रुक जाते हो क्योंकि आप खुद नेगेटिव सोचने लगते हो और आसपास के लोगों के ऊपर फोकस रखने की वजह से ही ये सब कुछ होता है। तो आसपास की दुनिया के ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अपने खुद की पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, वो सब कुछ आपकी लाइफ में है, लेकिन आप खुद स्थिर नहीं हो, स्टेबिलिटी नहीं है, चंचल हो, मन स्थिर नहीं है। पीसफुल रेजोल्यूशन, परफेक्ट टाइमिंग, डोंट स्टॉप। आपको, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको रुकना नहीं है। आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो तो आगे बढ़ते रहिए, आसपास के लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, वो है गाइस। आपकी लाइफ में बढ़ चढ़कर एबंडेंस है, बहुत ही खूबसूरत लाइफ है आपकी, लेकिन वही बात है, फर्स्ट कार्ड डेविल का है। नेगेटिविटी घेर लेती है आपको और आपको लगता है कि ये इंसान ने ये सब किया है, वो इंसान ने ये सब किया है, लेकिन सभी का अपना कर्मा होता है। तो ज़्यादा लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए। जो लोग जैसा करेंगे उनको वैसा ही मिलेगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो वो सब कुछ आपका संभाल लेंगे। चाहे दूसरे लोग आपका कुछ भी ख़राब करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे, लेकिन आपका खुद के ऊपर विश्वास है तो गॉड सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि गॉड हमारे अंदर ही है। और गॉड सिर्फ यही कहते हैं कि आपको खुद के ऊपर विश्वास है तो मैं वहाँ ही हूँ, मैं वही हूँ, वही ही हूँ। तो आपको बस अपने ऊपर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है और कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। और ये जो आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, उसके ऊपर आप जो फोकस करते हो और किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ जाते हो और गुस्सा हो जाते हो, उनके हाव भाव का रिएक्शन समझते हुए
बहुत कुछ बोल जाते हो और बहुत कुछ सुना देते हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है और गॉड के ऊपर विश्वास है तो रियली में तो विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं है और आसपास के लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो, क्योंकि लोग ऐसे ही रहेंगी, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, वक्त ऐसे ही चलता रहेगा और लोग आते रहेंगे चले जाते रहेंगे, लोग ऐसे ही रहेंगे। आपको खुद की पर्सनालिटी को पॉजिटिव रखना है और गॉड के आपको गॉड तक पहुंचना हो तो आपको खुद से ही खुद के साथ लड़ना सीखना पड़ेगा। आपको सन की एनर्जी में आना हो तो आपको खुद से ही पॉजिटिविटी रखनी पड़ेगी। ये जो गॉड के मैसेज है वो भी आपके लिए यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी सक्सेस है, लेकिन हिम्मत नहीं करते हो, डर जाते हो, बीच में रुक जाते हो, डर घेर लेता है, नेगेटिविटी घेर लेती है। ये फलाना इंसान क्या कहेगा, वो दूसरा इंसान क्या कहेगा, मतलब बहुत कुछ दिमाग में चलता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोग कुछ नहीं कहते हैं, लोग कुछ नहीं करते हैं, गॉड के सामने वो सिर्फ एक कठपुतली है और कुछ भी नहीं है। तो लोगों के ऊपर ध्यान मत दीजिए और अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। इस वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है और आप काफ़ी ज़्यादा माइंड के ऊपर ले लेते हो, इस वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बाकी आपकी लाइफ में बढ़ चढ़कर एबंडेंस है और आप एक सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हो, लेकिन आप खुद से ही खुद की किस्मत को ख़राब कर रहे हो। तो आपको खुद से ही सुधरने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपको सूर्य नमस्कार या फिर योगा, प्राणायाम कीजिए या फिर आप जो भी भगवान में मानते हो उसका नाम 108 बार चयन करना है हर रोज़। आपको 1 महीने में इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा और खुद के ऊपर विश्वास रखिए। आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो, किसी भी तरह के इशारे या नैन मटकी कर रहे हो, इन सब के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देते हुए आगे ही बढ़ते चले जाना है। आपको सिर्फ खुद के ऊपर विश्वास रखना है, बाकी सब कुछ गॉड संभाल लेंगे। वो सपोर्ट भी करेंगे, साथ भी देंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे और हिम्मत भी देंगे। आप अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हो तो इसका इस्तेमाल कीजिए। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गाइस, बहुत ज़्यादा। तो अपनी कदर करना सीखिए। आप जो भी छोटा या बड़ा काम कर रहे हो इसकी रिस्पेक्ट कीजिए, सम्मान दीजिए, खुद की वैल्यू कीजिए, खुद की कदर कीजिए। तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप एक मैजिशियन हो, आप अपनी लाइफ में जो चाहोगे वो पा सकते हो। इतनी ज़्यादा आपके अंदर एक एबिलिटी है। टाइम टू गो का मतलब यही है कि वक्त के साथ आपको सीखना है कि जीवन क्या है, जीवन में लोग क्या है, वक्त क्या है, कर्मा क्या है, ये सब कुछ आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आप गॉड के नज़दीक जा पाएंगे। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस।